हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीपीएससी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन आज 15 जून 2025 को एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम फुल पेपर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर। गुरु गुड़ ही रहे चेले शक्कर लोकोक्ति का अर्थ है, इसका मतलब है चेला जो है गुरु से भी आगे बढ़ गया। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे सांप से बहुत डर लगता है। रेखांकित पद संज्ञा का प्रकार है। डर यहाँ पे क्या है? डर है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, भाववाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है, इसमें मुख्य क्रिया है पढ़। ऑप्शन बी पढ़। पढ़ इसमें मूल रूप है क्रिया का, मुख्य क्रिया है। और लिया करता हूँ ये एक सहायक रूप है। ओके, लिया करता हूँ, पढ़ लिया करता हूँ। पढ़ लिया करता हूँ ये मुख्य क्रिया है, पढ़ इसमें मुख्य है और लिया करता हूँ ये सहायक रूप है इसका। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुम ही थे जिस पर मैं भरोसा कर सकता था। रेखांकित पद अव्यय का प्रकार है, तो इसमें ही जो है ये बलदायक निपात है, बल प्रदायक निपात। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? एकड़, औषधि, अंगद और औघड़। तो अगर इसे हम शब्द देखें अंगद, तो अंगद शब्द में दो अलग अलग व्यंजन है, अ और ग। इसमें कोई भी स्वर नहीं है जो संयुक्त है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अंगद। स्वर संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर वे स्वर होते हैं जो अलग अलग स्वरों से, अलग अलग स्वरों के मिलने से बनते हैं। हिंदी में जैसे ए, ओ, अ, ये संयुक्त स्वर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है, मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता। मैं इस समय कुछ कहना सुनना नहीं चाहता, मुख्य क्रिया इसमें है चाहता। ऑप्शन डी, चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची चुनिए। पक्षी का पर्यायवाची होगा यहाँ पे नभचर। और क्या क्या पर्यायवाची बनते हैं पक्षी के? पक्षी के एक और पर्यायवाची होता है विहग, खग, विहग, नभचर, पतंग भी बोलते हैं पक्षी को, और द्विज। ये पर्यायवाची है पक्षी को, तो यहाँ पे नभचर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। प्योधर बोलते हैं बादल को। रात्रिचर बोलते हैं चोर को, राक्षस को। तस्कर हो गया, तस्कर, लुटेरे, इनको बोलते हैं रात्रिचर। ओके, रात में चलने वाले। अगला क्वेश्चन है, सही विलोम चुनिए। कि सही विलोम अगर देखें तो अपेक्षा का विलोम होता है उपेक्षा, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट होगा। एक का दो नहीं होता, एक का होता है अनेक। यहाँ पे विलोम शब्द। ओके, एक का होगा अनेक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अपेक्षा का उपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, सोना, धतूरा, गेहूं का अनेकार्थी शब्द बताइए। सोना, धतूरा, गेहूं, इन तीनों शब्दों का एक अनेकार्थी शब्द बताना होगा तो होगा कनक। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोर नाचता है वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? इसमें अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अकर्मक क्रिया, मोर नाचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने पांव पर खड़े होना, मुहावरे का सही अर्थ सुनिए। एक पांव पर पैर पर खड़े होना ये नहीं होगा, अपने पांव पर खड़े होना यानी आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, आत्मनिर्भर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ चुनिए। यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भाषा की लघुत्तम इकाई चुनिए। भाषा की लघुत्तम इकाई फोनीम होती है, जिसे स्वनीम हिंदी में कहते हैं, यानी वर्ण। ऑप्शन डी, वर्ण। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। अगला क्वेश्चन है, चांद का एकार्थी शब्द चुनिए। चांद का एकार्थी शब्द होगा मयंक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मयंक। इसके अलावा शशि भी कहा जाता है चांद को, शशि, राकेश, हिमांशु, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर, सुधांशु, हिमांशु, राकेश, शशि, मयंक, ये सारे
चांद के कारती शब्द है। ओके, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण परिवर्तन नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अव्यय शब्द कहते हैं। अव्यय शब्द, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अव्यय। अगला क्वेश्चन है, स्वर में कितने, हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में 11 स्वर हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद हैं? समुच्चय बोधक अव्यय के केवल 2 भेद हैं। कौन कौन से हैं? समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण 2 भेद हैं अव्यय के, समुच्चय बोधक अव्यय के, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हार मान लेना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? हार मान लेना यानी घुटने टेकना, यानी हार मान लेना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से विशेषण छांटिए। देखिए, इनमें से मूर्धन्य एक विशेषण है। मूर्धन्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्कृष्ट या प्रधान। ओके, ये एक विशेषण हो सकता है। यज्ञ अगर देखें तो यज्ञ एक संज्ञा है। उसी प्रकार सत्य एक संज्ञा है। मधु, मधु एक संज्ञा शब्द है। ओके, ये भी संज्ञा शब्द है, तो मूर्धन्य इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वैसे सत्य शब्द जो है ये, इसको भी कई बार विशेषण में यूज कर लिया जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। ओके, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन है, सोना चांदी शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है? सोना चांदी शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी पदार्थ का बोध हो, चाहे वो फिर लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट में है या फिर ठोस पदार्थ में है। ओके, चाहे ठोस है, फिर द्रव्य है, चाहे गैस है, किसी भी मटेरियल में है अगर संज्ञा, वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ओके, ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस हिंदी पोर्शन से पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, हु हैज इन्वेंटेड द मर्करी थर्मामीटर? मर्करी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया है? देखिए, मर्करी थर्मामीटर का आविष्कार किया था डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट ने। डेनियल ग्रेबियल फारेनहाइट। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कब किया था? 1714 में, 1714 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जिस भारत के नगर में प्रथम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किए गए हैं उसकी पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग सिटीज वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एस्टेब्लिश इन इंडिया। भारत के अहमदाबाद में प्रथम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अहमदाबाद, गुजरात। इसे शॉर्टकट में एनआईडी कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। ओके, 1961 में, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस किए हैं टीजीटी टैट के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन में भी। द हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो इज इन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? नाटो का हेडक्वार्टर बर्लिंगम में है, बर्लिंगम के ब्रुसेल्स में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ब्रुसेल्स। नाटो की स्थापना कब हुई थी? नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द ऑथर ऑफ द बुक कुलुत देश की कहानी। देखिए, काफी प्रसिद्ध बुक है ये, कुलुत देश की कहानी। कुलुत देश की कहानी पुस्तक एचपीजीके से क्वेश्चन है, लालचंद प्रार्थी ने लिखी है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लालचंद प्रार्थी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डेट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। देखिए, काफी इजी क्वेश्चन था, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 21 जून, ऑप्शन बी करेक्ट है। इस बार की जो इंटरनेशनल योगा डे की थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एब्रिविएशन ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 को, 1944 को आईएमएफ की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में कुमारवाह झील है? कुमारवाह झील, कुमारवाह झील, कुमारवाह लेक कौन सी है? कुमारवाह लेक ये करेरी लेक को ही कहा जाता है। ओके, करेरी लेक, करेरी लेक, कुमारवाह लेक एक ही लेक का नाम है। ये लेक कहाँ है? ये कांगड़ा में, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कांगड़ा में। कांगड़ा में कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये धर्मशाला के पास। ओके, धौलाधार रेंज में, ये ट्रैक है यहाँ का एक। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, विच फॉलोइंग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तलंग पास ये कांगड़ा और चंबा के बीच में है, कांगड़ा और चंबा के बीच में, इसका एल्टीट्यूड है 4640 मीटर अबव सी लेवल। वारू पास भी कांगड़ा और चंबा के बीच में है, इसका एल्टीट्यूड कम है, इसका एल्टीट्यूड है 3870 मीटर अबव सी लेवल, तो ये तो नहीं होगा। सिंगूर पास ये कांगड़ा और भरमौर के बीच में है, कांगड़ा और भरमौर के बीच में, इसका एल्टीट्यूड है 4310 मीटर अबव सी लेवल। और कुगती पास ये लाहौल और भरमौर के बीच में है, लाहौल और भरमौर के बीच में, इसका एल्टीट्यूड है 4961 मीटर अबव सी लेवल। देखिए सबसे ज्यादा है कुगती पास का 4961 अबव सी लेवल, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन डी, कुगती पास जो है ये सबसे ऊंचा है एल्टीट्यूड में, हाईएस्ट एल्टीट्यूड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग मंथ्स व्हेन द मिंजर मेयर इज हेल्ड इन द हिमाचल प्रदेश। मिंजर मेला अगस्त महीने में मनाया जाता है, अगस्त महीने में लगता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अगस्त मंथ में। मिंजर मेला कहाँ है, ये चंबा में लगता है। चंबा में कौन सा मेला है, ये इंटरनेशनल फेयर है। शुरुआत किसने की थी, इस साहिल वर्मन ने इस मेले की शुरुआत की थी, साहिल वर्मन ने। इस मेले में कौन से देवता की पूरा पूजा की जाती है, तो वरुण देवता की इसमें पूजा की जाती है। ओके, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बी, ऑप्शन बी, अगस्त मंथ में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिप्लेस द आईपीसी इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किसने किया। आईपीसी इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस किया बीएनएस ने, भारतीय न्याय संहिता ने, भारतीय न्याय संहिता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय न्याय संहिता ये लागू हुई थी 1 जुलाई 2024 को, लास्ट ईयर। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इमर्ज्ड विनर ऑफ मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024। कौन सा देश एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 का विजेता रहा है, तो इसमें विनर रहा है इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत ने ये अपना 5वां टाइटल जीता था। ओके, 5th टाइटल जीता था भारत ने ये 2024 में, लास्ट ईयर। और इसमें रनर अप कौन था, चाइना को हराया था भारत ने। ओके, रनर अप रहा चाइना, चाइना को हराया था भारत ने, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। थर्ड प्लेस पे कौन था, थर्ड प्लेस पे था हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। और ये गेम कहाँ होस्ट हुई थी, ये ट्रॉफी होस्ट हुई थी चाइना में, चाइना को भारत ने उसी के ही अपने देश में हराया था और 5th टाइटल जीता था अपना, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, भारत ने जीता था मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2024। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम। देखिए घिसा पिटा क्वेश्चन है, काफी पुराना। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जब बात आती है, पानी किसमें सबसे ज्यादा है, तो वो है रिवर चिनाब, ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन बी। इन टर्म्स ऑफ रिवर वाटर जब बात होती है तो चिनाब। लेंथ की बात करें अगर हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो लेंथ में सतलुज सबसे लंबी है, लेकिन यहाँ पे पूछा है इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो चिनाब इन टर्म्स ऑफ वाटर, ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट बी। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को सिचुएटेड। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पेरिस। देखिए यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ई से एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, वंदे मातरम इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स। देखिए ये क्वेश्चन हमने टैट की सीरीज में डिटेल में डिस्कस किया है, तो वंदे मातरम पार्ट है आनंद मठ का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के रचयिता है। वंदे मातरम का क्रेडिट भी नहीं मिलता है। ओके, और ये नोवेल है आनंद मठ कब लिखा गया था, आनंद मठ लिखा गया था 1882 में, 1882 में आनंद मठ रचा गया था। जो वंदे मातरम है ये सबसे पहले किसने गाया था, सबसे पहले ये रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये 1896 में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे पहले ये वंदे मातरम गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1896 ईस्वी में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। निम्नलिखित में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 ये संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन
ए करेक्ट होगा। राम भद्राचार्य, और इनके साथ उर्दू जो लेखक हैं गुलजार, इनको भी साथ में दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक ही दिया गया है तो यही होगा। इसके साथ गुलजार को भी दिया गया था। ओके, उर्दू लिरिसिस्ट जो हैं, उर्दू लेखक गुलजार को भी साथ में दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नोन फॉर इट्स फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर एंड द लग्जरी शॉपिंग इज। क्वेश्चन को ऐसे ही लंबा किया गया है, यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है कि यूएई की कैपिटल कौन सी है, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अबू धाबी। ओके, अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है, यूएई की करेंसी है दिरहम। ओके, दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है यूएई के, मोहम्मद बिन जायद एल नियम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 वाज कन्फर्ड ऑन टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। कृषि लीडरशिप पुरस्कार 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य 2024 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर 2024 में नागालैंड को ये पुरस्कार मिला है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन स्पीति। कौन सा मठ निम्नलिखित में से स्पीति का सबसे बड़ा मठ है। लाहौल स्पीति के स्पीति में जो सबसे बड़ी मोनेस्ट्री वो है की मोनेस्ट्री, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, की मोनेस्ट्री सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है। ये लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है वैली की, ये 13,500 फीट की हाइट पे बनी है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी एस्टेब्लिश्ड अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाना है। तो हिमाचल प्रदेश का फर्स्ट गोकुल ग्राम टू बी सेटअप एट द थाना कालन इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। तो ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये थाना कालन के पास ये एस्टेब्लिश किया जाएगा, थाना कालन में। ओके, डिस्ट्रिक्ट ऊना में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन डी इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, ऊना। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है, पंजाब के पटियाला में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पटियाला। उत्तर, you should not filling the blanks the worst, you should not assume the worst, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, assume। अगला क्वेश्चन है, the teacher said be honest direct to indirect speech। the teacher said be honest, यहाँ पे सलाह दी जा रही है, the teacher said be honest, the teacher advised me to be honest, the teacher advised me to be honest, ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा बी, advised। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, चेंज एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, द थीफ अरेस्टेड का हो जाएगा वॉज, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा सी, सिंपल यहाँ पे चेंज करना था पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट सेंटेंस। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, दे आर गो टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट कंटिन्यूस में है ये, तो आई एन जी आना है। दे हैव कंप्लीटेड अवर होमवर्क, वी हैव कंप्लीटेड अवर होमवर्क, यही इसमें करेक्ट गलत दिया गया है, एरर है। दे आर गोइंग टू द मार्केट होना था यहाँ पे नाउ, तो ऑप्शन सी इसमें इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ट प्लेयर इन अवर टीम, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सी हैज ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्जाम, सी हैज ओनली अ लिटल टाइम, सी हैज ओनली अ लिटल टाइम लेफ्ट बिफोर द एग्जाम, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा करेक्ट बी, अ लिटल टाइम, अ के साथ लिटल लगता है। ओके, अ लिटल टाइम। नेक्स्ट है, दिस बुक इज माइन बट दैट वन इज, दिस बुक इज माइन बट दैट वन इज हर। अगला क्वेश्चन है, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल फिलिंग द ब्लैंक्स द प्रोजेक्ट, वी शैल यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, बाय द नेक्स्ट मंथ वी शैल हैव कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, शी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड डू यू लाइक आइसक्रीम, इसका इनडायरेक्ट बनेगा शी आस्क्ड, शी आस्क्ड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, शी सेड इफ आई लाइक्ड आइसक्रीम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। God may bless you, he said, he prayed that God might bless me, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें, God might bless me। अगला क्वेश्चन नंबर 81, ओपन द डोर, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, लेट द डोर बी ओपन्ड, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, लेट द डोर बी ओपन्ड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 82, शी मस्ट कंप्लीट दिस वर्क by Monday, active to passive voice, this work must be completed by her by Monday, this work must be completed by her by Monday, इसमें होगा ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, वी आर लिसनिंग टू म्यूजिक, दे वाज, दे के साथ तो वाज आएगा नहीं, दे वर गोइंग टू स्कूल होना था, ये इनकरेक्ट है। she has completed her work, she is learning French, he is learning French, तो यहाँ पे they was नहीं था, they were going to school, तो इसमें एरर है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, would you like filling the blanks sugar in your tea, would you like some sugar in your tea, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 85, they filling the blanks a new car this week, last week, they filling the blanks new car last week, they बाय का होगा यहाँ पे बाउट, they bought a new car last week, उन्होंने नई कार अभी पिछले हफ्ते खरीदी। फिलिंग द ब्लैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, दिस इज एन फिलिंग द ब्लैंक्स बुक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यह एक रोचक किताब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो पिक आउट द करेक्ट वन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, we would like to inform you filling the blanks, we would like to inform you that you have been selected for the job, you have been selected for the job, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, पिक आउट द राइटली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे एक्यूरेसी की स्पेलिंग करेक्ट दी गई है, ACCURACY, एक्यूरेसी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अलाउंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत दी गई है, अलाउंस की स्पेलिंग होनी ALLOWANCE। अकरेंस की स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट दी गई है, अकरेंस की स्पेलिंग होनी करेक्ट OCCURRENC, यहाँ पे ए दिए गए हैं, यहाँ पे ई दे दिया गया है, तो ये दोनों गलत है। कमेटी COMMITEE, यहाँ पे सिंगल टी दिया गया है, COMMITEE, कमेटी, तो यहाँ पे एक एक्यूरेसी की स्पेलिंग करेक्ट दी गई थी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग, I have lived here for 10 years, I have lived here for 10 years, देखिए बिल्कुल करेक्ट है। सिंस 10 years तो नहीं होगा, सिंस होता है सन के साथ, सिंस 1998 1977, ओके, सन के साथ होता है सिंस, ना कि यहाँ पे टाइम मेंशन किया है उसके साथ, ऑप्शन होगा करेक्ट, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है, fill in the blanks in the given sentence, rising prices are filling in the blanks universal phenomena, rising prices are a universal phenomena, इसमें होगा करेक्ट ऑप्शन सी, आर अ यूनिवर्सल फिनोमेना। ओके, तो ये ओके, सो दैट्स इट। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे, इन सभी के लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिए हैं, वहाँ से आप फॉलो हमें कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आपने हमारी वीडियोस देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू।